नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की विज्ञान ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इसमें भरेंगे भी। तो देखिए, तो इसमें हमने जो है पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय 8 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो अध्याय दिया गया है 9 में गति एवं समय। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें गति एवं समय में इस पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। थोड़ा सा पाठ है समझने के पहले यदि हम इसको समझ लेते हैं, पाठ के पूर्व की तैयारी में थोड़ा समझ में आ जाता है कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। इस कहानी में देखिए, ये कहानी दी गई है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइएगा और इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, यह दिया गया है कि बूझो और पहेली दोनों एक विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों के घर भी बिल्कुल आसपास हैं और दोनों एक ही समय सुबह 10 बजे विद्यालय जाने के लिए घर से निकलते हैं। बूझो 10-15 मिनट पर विद्यालय पहुंचता है, लेकिन पहेली भी 10-20 मिनट पर पहुंचती है। निकलते कब हैं दोनों? बिल्कुल एक साथ में निकलते हैं 10 बजे। तो एक पहुंच रहा है 10:15 पर, दूसरा पहुंच रही है 10:20 पर। ऐसा क्यों? दोनों ने लगभग 800 मीटर की दूरी चली। बूझो ने पहेली से कहा कि तुम्हारी चलने की गति कम है, इसलिए तुम्हें 20 मिनट लग गए हैं। मैं तेज चलता हूँ, इसलिए मुझे 15 मिनट में 800 मीटर चलकर विद्यालय पहुँच गया। पहेली ने उत्तर दिया, मैं भी तेज चलती हूँ, मेरी गति भी तेज है। मैं भी 20 मिनट में 800 मीटर चलकर विद्यालय पहुँच गई। इसी समय विद्यालय की घंटी बजने लगी और वे दोनों अपनी कक्षा की ओर चले गए। अब बताइए यहाँ पर कि बूझो को विद्यालय पहुँचने में लगा समय लिखिए 15 मिनट। बूझो ने विद्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय की? 800 मीटर। पहेली ने विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लगाए। पहेली ने विद्यालय पहुंचने में कितनी दूरी? इसने भी 800 मीटर की दूरी तय की है। अब के विचार बताइए, किसकी चाल अधिक है? नाम लिखो। तो बूझो की चाल हम लिखेंगे अधिक है, ना कि उसकी जो है सहेली, उसकी जो है उसकी चाल कम है। आगे देखिए, क्यों यहाँ पर है ऐसा लिखिएगा, क्योंकि बूझो जो है 15 मिनट में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी पहेली ने 20 मिनट में तय की है। ठीक है ना? तो पहेली जो है वह 20 मिनट में भी उतनी दूरी जा रही है, 15 मिनट है, तो हम कहेंगे कि जो जल्दी पहुंचता है 15 मिनट में, वो उसकी चाल अधिक है। ठीक, बूझो और पहेली यहाँ पे लिखें दोनों को हम, यदि इनकी चाल निकालें कि क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। यह सूत्र हमें तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, इसमें तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, यही लिखेंगे। और इससे हम जो है दोनों की चाल कितनी है प्रति घंटे प्रति मिनट के हिसाब से भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पर है जो प्रश्न है इसके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस में दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और यह हमारी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाना है। इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि यह जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुन करके लिखिए। घड़ी की सुई की गति को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति। घड़ी की सुई गोल 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 घूमती है, रेखा में नहीं घूमती, सीधी जाती है ना, तो इसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहा जाता है। तो वृत्तीय गति दिया गया है ए वाले ऑप्शन में। जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पथमापी कहते हैं। ठीक है, जो वाहन द्वारा मापी जाती, जितना पथ, जितना रास्ता तय किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से उसे पथमापी कहा जाता है। तीसरा में दिया कि प्राचीन काल समय के मापन में एक युक्तियाँ थीं जिसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। तो कैसे लगाते थे? देखिए, वो धूप देखते थे कि सूर्य भगवान कहाँ आ गए, ठीक है ना, तो उससे अनुमान लगा लेते कि दोपहर हो गए हैं, 10 बज गए हैं। इस प्रकार से धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी, इस प्रकार से जल में वह जो है धूप छाया देखते थे कि यह किस जगह पर पहुंच गए। निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ देखिए, यह मापन समय दिया गया, यह दूरी दी गई है, यह देखिए
दूरी और समय इनमें समान गति है, जितनी दूरी जा रही है उतनी ही यहाँ पे समय लगता जा रहा है। तो यह बिल्कुल समान गति का ग्राफ है, इसको समान गति के ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है कि दूरी और समय एक समान चल रहे हैं। यहाँ देखें झूले की गति का उदाहरण, जो झूला की गति होती है, झूले की गति को हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पर सरल रेखीय गति दिया, आवर्ती गति दिया, वर्तुल गति दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। क्या आएगा इनमें? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झूले की गति क्या कहलाती है? दोलन गति। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं दिया गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर दिखे, यहाँ एक समान सरल रेखा 72 बार, एक दिन, सेकंड यह दिया गया है। तो हम लिखेंगे एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय एक दिन कहलाता है। बिल्कुल सही है। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति सरल रेखीय गति कहलाती है। कि नियत सरल रेखा में यदि उसके अनुदिश चलती है तो सरल रेखीय गति। और किसी सामान्य स्वस्थ युवा की जो विश्राम की स्थिति में जो नाड़ी होती है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। यदि सामान्य स्थिति है, स्वस्थ आदमी है, वह मतलब ज़्यादा चल फिर नहीं रहा, एक जगह है, तो 72 बार। समय का मूल मात्रक वह सेकंड है। सूर्य का प्रकाश सदैव बिल्कुल एक समान गति करता है। सूर्य का प्रकाश जो समय है बस वैसे ही वह अपनी स्थिति गति के अनुसार ही बढ़ता रहता है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 यहाँ से दिए गए हैं कि अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। आपके यहाँ पर आपको जो ऐसी गतियाँ दिखाई दे रही हों उनके नाम लिखेंगे। तो देखिए ये हैं, जैसे मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक देखे होंगे, उनके हाथों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये हमने विभिन्न प्रकार की गतियाँ देखी हैं। अब वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर और दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो वाहनों में लगे चाल मापने वाले मीटर को स्पीडोमीटर और दूरी मापने वाले मीटर को ओडोमीटर कहते हैं। प्रश्न 4 इसमें दिया है कि कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरा करने में 64 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? यहाँ देखिए जो लोलक होता है आवर्तकाल उसका, इसका हम लिखेंगे 64 बटे यानी सेकंड बटे दोलनों की संख्या, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे दोलन बटे सेकंड कितने दिए गए हैं? 64 बटे 40, और इनको जो है काट दीजिए। तो इनको 2 से काट देंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दें। इस प्रकार से हम इसको 2 एकम 2, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, और इसको काटिए तो ये 16 बार में कटेंगे। अब आपको काटना, अब देखें यहाँ पे दशमलव में आ रहा है, सीधा सीधा एक शून्य है, इसलिए एक संख्या बाद यहाँ दशमलव रख देंगे तो ये आ जाएगा 1.6 सेकंड। इसका ये आवर्तकाल निकल आएगा। चलिए प्रश्न 5वां है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? गणना करके बताइएगा। तो देखिए एक दिन में कितने सेकंड, यानी हमें पूरे दिन की गणना करनी है। एक दिन में 86,400 सेकंड होते। एक दिन यानी 24 घंटे, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 मिनट, और 60 इनका गुणा करिएगा तो 6 36, 3600 सेकंड एक घंटा के। तो 24 घंटा के कितने हो जाएंगे? 24 का हम 3600 में गुणा करेंगे, ये कर दिया गुणा, ठीक है, 24 का तो आ जाएगा 86,400 सेकंड, ये उत्तर निकल आएगा। ठीक है, तो पहले एक घंटा का निकालिए कितने सेकंड होते हैं, फिर 24 यानी पूरे दिन का। ठीक है, इस प्रकार से हम गणना करेंगे। चलिए आगे देखें तो यहाँ आगे दिया है, इसमें है चाल से आप क्या समझते हैं? चाल का मूल मात्रक लिखो। किसी वस्तु के विस्थापन की गति को चाल कहते हैं। विस्थापन माने उसमें एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाना या चले जाना। समय यह एक अदिश राशि है। चाल का जो मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड इसका ये मात्रक है। आगे देखें अगला प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ दिया गया है, और इसमें दिया है कि लघुत्तरीय प्रश्न। यह चित्र में यहाँ पे देखें, एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र है, इसमें 2 वाहन हैं, ए और बी, 2 वाहन, दोनों वाहन की गति के दूरी समय ग्राफ के लिए दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण शायद बताइए। यहाँ देख रहे हैं आप,
यह दूरी और यह समय, और यह वाहन नंबर ए है और यह वाहन नंबर बी, दो वाहन। ग्राफ में वाहन एक कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन ए एक ही चाल से उसकी चाल जो होती है एक ही चाल ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ कैसे पता करेंगे? यहाँ देखें, यह समय है, यहाँ पर देखें तो यह जो समय है इसने इतने समय में यहाँ देखिएगा, ये इसका समय इस तरफ जाएगा, तो इतने समय में ये यहाँ तक की दूरी तय की, यहाँ तक की यह दूरी बताई जा रही। और ये ए वाला है तो ए वाले ने देखिए यहाँ तक आएगा, ये इसने कितनी दूरी तय की? कम समय में, यानी इनको कम समय लगा, इसने ज़्यादा दूरी तय की। तो वाहन ये जो है ज़्यादा दूरी तय करता है, कम समय में यह ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखिए। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि दो महानगरों के बीच की दूरी यहाँ बताई जा रही है कि दो महानगर हैं, बड़े बड़े शहर है, उनकी दूरी 360 किलोमीटर है। बस द्वारा इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। तो बस की चाल घंटा प्रति किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर हम लिखेंगे सूत्र दूरी बटे समय। चाल दी गई है नहीं, इसमें दिया गया है 360 किलोमीटर दूरी दी गई है, तो दूरी बटे समय, समय कितना दिया गया 6 घंटे, 360 बटे 6 लिख देंगे, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 छक्के 36, शून्य का शून्य, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस जा रही है। ये बस की चाल निकल आएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 9 दिया है। तो इसमें प्रश्नों में है गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। गति की दूरी और समय का ग्राफ बनाना है, तो जैसा हमने अभी देखा वैसे बनाएंगे। अनियमित चाल से गति करती कार की गति बनाना है। अनियमित चाल, जिसकी नियमित चाल नहीं है, ठीक है ना, तो अनियमित चाल से चल रही कार की गति, समय, यहाँ दूरी, यहाँ नियत चाल, इस प्रकार से हम बना देंगे। ठीक है ना, इसका कोई समय निश्चित नहीं। आगे देखें, कार के एक स्थान पर स्थित रहने, अब यदि मान लीजिए ये तो चल रही थी और ये क्या है, स्थिर है। अब स्थिर है तो समय क्या होता है, कार आ करके मान लीजिए यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है ना, ये तो अब इसकी गति बिल्कुल नहीं, आगे नहीं बढ़ रही है, समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, और कार खड़ी खड़ी उसका समय बढ़ गया, उसने दूरी तय नहीं की। तो ये इस प्रकार का चित्र आप बना सकते हैं कि ये स्थिर रहने की स्थिति का ग्राफ चित्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखें तो यह दिया गया है और इसमें दिया गया है, यह 10वां प्रश्न है, इसमें है, यहाँ देखें, 10वें में दिया कि वायु का संगठन दर्शाने वाले वृत्तारेख को प्रदर्शित कीजिए। वायु का संगठन दर्शाने वाला वृत्त का आरेख इस प्रकार से कि हमारे इस वायु घटक वायुमंडल में किस प्रकार से कितनी ऑक्सीजन है। इस प्रकार से नाइट्रोजन कितनी है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है। हमारा जो यहाँ पर है वायुमंडलीय, ये यहाँ पर संगठन है वायुमंडलीय, यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें देखिएगा और इससे समझिएगा कि यह कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस हैं। इस प्रकार से अलग अलग इनका हम एक चित्र बना देंगे, इसको पाई चार्ट भी बोला जाता है। तो ये नाइट्रोजन देखें, इस पूरे वायुमंडल में यहाँ ये नाइट्रोजन के लिए इतनी जगह अधिक दिखा रहे हैं, 78% है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21%, ये 21 है। और यहाँ पे देखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो स्थान बना हुआ है, ये वाला स्थान, ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसको CO2 बोला जाता है, और अन्य गैस है। अन्य गैसें यहाँ पे देखें तो ये अन्य गैसों की मात्रा बहुत कम है। अन्य गैसें सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, और उसके बाद है ऑक्सीजन। जो हम सांस लेते हैं मात्र ये 21% है हमारी वायु में। यदि यह 78% हो जाए तो हम हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार का यह हमारा वायुमंडलीय घटक का चित्र है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 11वां प्रश्न, और इसमें बताया जा रहा है कि किसी क्रिकेट मैच के दौरान टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में निम्नानुसार रन बनाए गए। इस आधार पर प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुए ग्राफ चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे ओवर दिए गए हैं और रन दिए गए, तो इनका अनुसार हमें ग्राफ बनाना है। तो ये ओवर हैं, 1 ओवर में 2 रन, फिर 2 ओवर में 2 रन, 3 ओवर में 4 रन, 4 ओवर में 7 रन, 5 ओवर में यहाँ पे 3 ही रन आए हैं। तो इस प्रकार से ये इसका हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना देंगे। ये देखिए दंडालेख हम यहाँ बना रहे हैं। तो इसमें देखिए
तो यहाँ देखिए ये हमारा इस प्रकार से ये चित्र यहाँ पे बन जाएगा। इसका हमें ये आरेख चित्र बनाना था, दंडालेख। तो इस प्रकार से ओवर और रन, यहाँ नीचे ओवर रहेंगे 1 2 3 4 5 ओवर हैं। पांचों ओवर में कितने रन बने हैं, तो देखिए यहाँ पर रनों की संख्या। पहले ओवर में जो पहला ओवर फेंका गया उसमें 2 रन आए, दूसरे ओवर में भी 2 रन आए, देखिए यहाँ पे ये, और तीसरे ओवर में 4 रन आए, चौथे ओवर में 7 रन आए, पांचवें ओवर में 3 रन आए। तो ये दंडालेख इस प्रकार से आपको बना देना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है 12वां, यहाँ देखिए। अब इसमें दिया गया 12वें प्रश्न में कि दोलन गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति और समान गति, असमान गति के 5 उदाहरण देते हुए एक तालिका बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ देखें दोलन गति। दोलन गति दीवार के घड़ी, लोलक की गति, झूले की गति, नदी में डूबी जो उतरती नाव होती है उसकी गति, ये सब दोलन गति के ही उदाहरण हैं। आवर्ती गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति, ये आवर्ती गति के उदाहरण हैं। अब देखिए सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति सड़क पर चलती कार, अन्य वाहनों की गति, नदी में डूबती नाव, दोस्त खिलाड़ियों की गति, उनके जो दौड़ते अड़ा लिखिए यहाँ पे, दौड़ते खिलाड़ियों की गति। समान गति या स्थिर गति, सीधी सड़क पर चलती कार, धरती पर घूमते हैं ना, सीलिंग पंखे, ब्लेड का घूमना, ये समान गति से चलते हैं ना, इनकी गति तेज ना मद्दी है ना। असमान गति में भीड़ वाली सड़क पर चलती कार, पहले धीरे चलेगी फिर तेज चल जाएगी, फिर धीरे फिर यह असमान गति की होती है, तो यह असमान गति कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न है क्रमांक यहाँ पे देखें 13वां। इसमें दिया निम्न जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, इन्हें मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। कहे में दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में इन सभी चाल। बाज की गति, जंतुओं के नाम दिए गए हैं, चीता, खरगोश दौड़ता है ना, गिलहरी दौड़ती है, घरेलू चूहा, इनकी गतियाँ दी गई हैं। इनकी यहाँ पे देखिए गति दी गई, चाल, गति यानी चाल। ये किस में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, तो हमें बदलना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर यानी 1000 का गुणा यहाँ किलोमीटर में करेंगे, और हमें घंटा के हमें किस में बदलना, मिनट, फिर मिनट के सेकंड, इस प्रकार से बदलना है। तो देखिए यहाँ 1 घंटा के 60 मिनट, फिर उसमें 60 का गुणा कर देंगे, तो 3600 का हम इसमें भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखें ये जो दिए गए हैं, तो यहाँ देखें 320 गुणित 1000 आ जाएगा, बटे 60 गुणित 60, ये सभी में करना है, प्रत्येक में ऐसे ही लिखेंगे और इनको उत्तर इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 1 0 2 0 कट जाएंगे, यहाँ से 1 0 2 0 काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे भाग दे, इनका ये जो है भाग दे दीजिए, 2 से यहाँ भाग दे दें तो 2 3 6 आ जाएंगे, यहाँ से भाग दें तो 2 16 आ जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 160 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखें तो 2 से इसको भाग लगा लें, 3 यहाँ आ जाएंगे, और 2 8 16 यानी 80 आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 और ये 10 का बढ़ जाएगा तो 800। 800 में 3 तिरका 9 का भाग लगाइए। अब ये लिखे हुए हैं, मान लीजिए 800। 800 में क्या करेंगे, फिर हम 9 का भाग लगाएंगे। चलिए 8 में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, पूरे 80 में देंगे, तो 9 8 8 नाम 72, यहाँ 72, फिर बचेंगी 8 है ना, फिर उतारेंगे 0, फिर 9 8 72, ये 72 आ जाएंगे, फिर बचेंगी 8, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, अब तो उतारने को संख्या है नहीं, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 80, फिर आ जाएंगे 9 8 72, फिर 8 बचेंगे, फिर आ जाएंगे 9 8 72, तो 88.88 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम इसकी गति को लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमें सभी वाहनों की निकालना है। तो देखिए आगे देखेंगे, समझ में आ ही गया होगा। यहाँ देखें
ये 31.11 आएगा इसका। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम ये लिखेंगे यानी 112 गुणित 1000 बटे 60 गुणित 60, ये सभी में करना है। फिर 2 शून्य काटेंगे, फिर 6 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 का भाग लगाते हुए फिर भाग देंगे तो 31.11 आ जाएगा। इसी प्रकार से 56 में भी यहाँ 56 लिखिए, फिर यहाँ 1000 लिख दीजिए और बटे में लिख देंगे 60 गुणित 60। 19 में भी 19 गुणित 1000 लिखिएगा, बटे में लिखिए 60 गुणित 60, भाग दीजिए। और यहाँ पर भी 11 गुणित 1000 ऐसे लिखें और बटे में 60 गुणित 60। अब इनको हम काटते जाएंगे कि 2 शून्य नीचे से 2 शून्य ऊपर से, फिर 6 का भाग 11 में देंगे, जो बच जाएगी संख्या गुणा करते हुए हम भाग लगा देंगे 3.05। यह बन गए मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है इन संख्याओं को। चलिए आगे देखिए प्रश्न अगला। किसी कार द्वारा चली गई दूरी या दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे देखें समय दिया, दूरी दी गई है। यह देखो यहाँ पे ये समय और यह दूरी है, ठीक है ना। तो यह 0 मिनट में 0 किलोमीटर, 1 मिनट में 2 मिनट में 4, 3 मिनट में 6, 4 में 8, 5 में 10। यानी एक प्रकार से यह माना जाए कि समान गति से चल रही है। ये यहाँ पे जो भी कार है समान गति से चली जा रही है। इसके द्वारा यहाँ पे जो ये दर्शाया गया है, आगे देखें क्या करना है। इनके प्रश्नों के उत्तर दूरी तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों में दर्शाया गया है, ठीक है, ये दिखा दिया। अब चलिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाते हुए बताइए कि यह कार की किस प्रकार की चाल को दर्शा रहा है। तो ये समान गति वाली कार को दर्शा रहा है। ये यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे इसका टाइम। यहाँ देखिए टाइम लिखा ना, ये समय है, समय 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें उसका डिस्टेंस, यानी ये दी गई है उसकी दूरी। यहाँ पे समय, यहाँ पर दूरी दर्शाता हुआ ये जो है ग्राफ चित्र है, इस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए आपकी जो किताब है उसी किताब में ऐसा बना लीजिए। ये किताब के पन्ने हैं और सीधी सरल रेखा बना देना, क्योंकि ये समान गति से कार जा रही है। 1 घंटा में कितनी जाएगी, 1 घंटा में मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 घंटा में 2 या 4, इस प्रकार से वो समान गति से जा रही। तो इस प्रकार से समान गति से ये जाने वाली कार का ग्राफ हो जाएगा। चलिए आगे देखें प्रश्न 15वां देखिए। एक कार द्वारा चली गई दूरी एवं समय इससे प्रकार हैं। यहाँ देखिए अब इसमें भी दिया गया है कि यह समय है, यह दूरी है। तो सुबह 8 बजे, यानी कोई दूरी तय नहीं की रखी है, माने सुबह 8 बजे, 8 से 8:30 पर यह 20 किलोमीटर चली। 9 बजे 40 किलोमीटर, 9:30 बजे ये 40 से 60 किलोमीटर। इसके बाद में 10 बजे, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है ना। तो अब इसके देखिए ये भी समान गति से, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, है ना। ये देखें तो किस प्रकार से हमने यहाँ पे उनकी दूरी को तय कर दिया है कि ये इस पे लगा हुआ, यहाँ पे हम समय लिखेंगे, ये समय है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस यानी इसकी ये दूरी दी गई है। तो समान गति से ये इसका इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलिए वह जो इसमें समय दिया है समय दर्शा दीजिए। अब आप देखिए ग्राफ को मैंने यहाँ पे समय जो इसमें लिखे थे बदल दिए हैं। यहाँ 0 लिखेंगे, पहले वाले इसमें समय 8:30, फिर 9, फिर 9:30, फिर 10, इस प्रकार से आपको बदलना है, ठीक है ना। ये बदल दिए। यहाँ पर दूरी देखें, पहले वह 20 किलोमीटर, फिर 40, फिर 60, फिर 80। तो एक दूसरे से इस प्रकार से हम मिलाते हुए इनकी समान गति को इस प्रकार से हम अपनी कॉपी में ग्राफ बनाएंगे और ऐसा दर्शा देंगे, ठीक। उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाए कार की चाल की गणना भी कर सकते हैं कि यह कार की जो चाल है वो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो दूरी कितनी 20 किलोमीटर तय की है इसने, कितने में, आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में। तो इस प्रकार से दूरी बटे समय करते हुए इसकी हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रोजेक्ट है कार जो एक दिया गया है। इस प्रोजेक्ट कार में पूछा जा रहा है कि समय मापन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियां चित्र में चिपका करके अथवा सम बना करके नीचे बॉक्स में लगाए सामने
जो है इसमें लगा दीजिए, बॉक्स में अच्छा संक्षेप में लिखिए बगा। तो यहाँ देखिए चित्र आपको बनाना है, इस प्रकार से बना भी सकते हैं, मैंने यहाँ चिपका दिए हैं चित्र, ठीक है ना। तो ये है पहले वाला, दीवार घड़ी दीवार पर लगाई जाती है। ये जो घड़ी है ये दीवार पर लगाई जाती है। यह घड़ी मेज पर रखी जाती है, मेज पर है, इस पर रखते हैं हम, अपनी टेबल पर रख लेते हैं, है ना। तो इसको मेज घड़ी बोला जाता है। और ये देखिए ये अंकक घड़ी कहलाती है, अंक बताती है। इलेक्ट्रिक घड़ियाँ आने लगी आजकल, यह अंक दिखाने वाली डिजिटल घड़ी है ना, ऑटोमेटिक। इसमें अंक निकलते रहते हैं कि इतने बज के इतने मिनट हो गए, इतने बज के, ये अंकक घड़ी कहलाती है। तो इस प्रकार से घड़ियों को अलग अलग आपको यहाँ पे चित्र चिपकाने थे और बताने थे इन घड़ियों के नाम क्या हैं, ठीक। चलिए आगे देखें। तो आगे इसमें अगला जो प्रोजेक्ट कार होगा, ये यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्ट कार 2 दिया गया है। इसमें है कि आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के उपकरण तथा उनमें होने वाली गतियों के प्रकारों की सूचीबद्ध करिएगा। इनको उपकरण के नाम लिखें, यहाँ होने वाली गति देखें। तो हमने यहाँ पे बहुत से उपकरण ऐसे देखे हैं जिनकी गतियाँ होती हैं। झूले की गति, कार की गति, कार होती ना, कार की गति, पृथ्वी की गति, बंदूक की गोली की गति, फुटबॉल की गति, है ना। तो झूले की गति दोलन गति का उदाहरण है। कार की गति ये सरल रेखा में चलती, सीधी सड़क पर जाती ना। और पृथ्वी ये गोल गोल घूम रही तो इसको घूर्णन गति कहते हैं। बंदूक की गोली ये भी सरल रेखीय गति है। फुटबॉल असमान गति से चलती है, वो सीधी नहीं, यहाँ मारो फिर यहाँ 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 ऐसी चलती जाती, पता नहीं कहाँ जाना है उसको, है ना। तो ये असमान गति का एक होने वाली गति असमान गति कहलाएगी, ठीक है। तो ये दिए गए थे इसमें जो प्रोजेक्ट कार दो दिए गए, दोनों प्रोजेक्ट कार आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। देखिए इसमें जो प्रोजेक्ट कार दिए थे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ऐसे ही प्रोजेक्ट कार पूछे जाने हैं जिन्हें हमें करना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कार 40 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे समझने के लिए, आगे यदि आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जिससे आप लोगों को वीडियो नहीं भी प्राप्त हो पाती है। लाइक करने का मतलब है कि मैं आपके चैनल तक वीडियो भेज सकूं, इसके लिए आपको लाइक भी करना। चलिए यहाँ पर ये चिन्ह जो बना हुआ है थंब आपके सामने, यहाँ पर लाइक करिएगा। इसका कलर बदल जाता है, वाइट से ये काला हो जाएगा। चलिए लाइक करिए, लाइक करने के लिए धन्यवाद।